जय हिंद। चलिए देखते हैं आज जैन धर्म। प्राचीन इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जैन धर्म, ठीक है। और सबसे पहले तो आप अगर वीडियो पर मतलब चैनल पर नए हों तो ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर करें। चलें देखते हैं आज जैन धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उसको आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए जैन धर्म में महावीर स्वामी के जो 2 अनुयायी हुए थे, ठीक है, एक स्थूलभद्र, एक भद्रबाहु। और इसमें सांसारिक जीवन को पढ़ेंगे, आध्यात्मिक जीवन को पढ़ेंगे, और प्रमुख जैन तीर्थकर पढ़ेंगे, प्रतीक चिन्ह पढ़ेंगे, जैन संगीतियाँ पढ़ेंगे और जैन मंदिर पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें। और भद्रबाहु और स्थूलभद्र इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। श्वेतांबर दिगंबर किससे संबंध रखता है, सारी चीज़ें आज इसी वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। जैन धर्म, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। लेकिन जब जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक पूछा जाएगा तब क्वेश्चन तुरंत बदल जाएगा। जब जैन धर्म का सिर्फ संस्थापक पूछा जाए तब हो जाएंगे ऋषभदेव, या प्रथम तीर्थकर तब भी हो जाएगा ऋषभदेव। लेकिन जब वास्तविक पूछा जाएगा या 24वां पूछा जाएगा तब महावीर स्वामी हो जाएंगे, ठीक है। फिर आगे देखिए, थोड़ा इसको हम लाइनिंग करते चल रहे हैं। हाँ देखें, जो स्वयं तप के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं और जो संसार रूपी सागर से पार लगाने वाले तीर्थ की रचना करते हैं वही तीर्थकर कहलाते हैं, ठीक है। प्रमुख जैन तीर्थकर एवं उनके प्रतीक, यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा उठता है। जैन धर्म के कुल 24 तीर्थकर हुए थे, कितने, 24। और एक चीज़ देखिए, पहले कौन थे, ऋषभदेव, और इनका प्रतीक चिन्ह साड़ था। 23वें, हालांकि सबको याद नहीं करना, पहला 23वां और 24वां। और 23वें है पार्श्वनाथ, है ना, इनका देखिए पार्श्व सर्प, ऋषभ साढ़, ऐसे आप याद करेंगे। पार्श्व देखिए ऊपर रा लगा है, इसमें भी ऊपर रा लगा है, तो इस तरह से याद कर लीजिएगा। और महावीर, वीर कौन होता है, शेर, तो इनका मतलब इनका जो चिन्ह है वो शेर है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। आगे ये देखिए, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे और इन्हें झारखंड के संवेद शिखर पर ज्ञान, संवेद शिखर, ये देखिए संवेद शिखर पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है। आगे, ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने 4 नियम बताए जिन्हें चतुरायन नियम कहा गया। हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना, संपत्ति ना रखना। और पार्श्वनाथ महावीर स्वामी से लगभग 250 वर्ष पहले हुए थे, ठीक है। तो चतुरायन धर्म का संबंध अगर पूछेगा तो पार्श्वनाथ से, 23वें पूछेगा वही हो जाएंगे। संवेद शिखर पर किसने ज्ञान प्राप्त किया तो वे पार्श्वनाथ ही हो जाएंगे। चतुरायन धर्म का संबंध किससे, तब भी पार्श्वनाथ हो जाएंगे। यानी हिंसा ना करना, किसी को मारना काटना नहीं भाई। दूसरा सदा सत्य बोलना, ठीक है, सत्य तो आप जानते ही हैं, सही सही बोलना। और चोरी ना करना, और संपत्ति ना रखना, यानी धन को बचाकर ना रखना। आगे आइए देखते हैं जैन धर्म के 24वें तीर्थकर। अब जो 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी थे, और वास्तविक संस्थापक भी इन्हीं को कहा जाता। पहले हमने बताया सांसारिक जीवन इनका जो था, यानी 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। कुंडग्राम वैशाली, ये देखिए कुंडग्राम वैशाली बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है। हालांकि ये जो वनडे परीक्षाएं होती है उसमें ज़्यादा पूछता है। फिर आगे देखिए, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, पत्नी का नाम यशोदा, माता का नाम त्रिशला, पुत्री का नाम प्रियदर्शनी, है ना, ये सब पॉइंट। और भाई का नाम नंदीवर्धन, और नंदीवर्धन की ही आज्ञा से गए थे कहाँ पर, ज्ञान प्राप्त करने के लिए। और दामाद जमाली, ठीक है। फिर आगे देखिए, महावीर स्वामी के पिता कुंडग्राम के क्षत्रिय ज्ञात्री राजवंश के राजा हुआ करते थे। और महावीर स्वामी जी के बचपन का नाम जो था वो वर्धमान था। क्या था, वर्धमान, ठीक है। आगे थोड़ा सा, हाँ चले देखें, आध्यात्मिक जीवन में अब देख सकते हैं क्या है। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन, अभी अभी बताया हमने, नंदीवर्धन यहाँ देख सकते हैं, नंदीवर्धन, यहाँ नंदीवर्धन की अनुमति लेकर संन्यास को उन्होंने स्वीकार किया था। और 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जो ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इनको कैवल्य कहा गया। जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो ऐसे लोगों को कैवल्य कहा जाता है जैन धर्म में, ठीक है। ये पॉइंट महत्वपूर्ण है। इसी समय से महावीर स्वामी आहर्त पूज्य, या फिर इसको कहते हैं
थोड़ा इसको सही कर दें। हाँ चलिए, अहर्त पूज्य या निर्ग्रंथ बंधनहीन या जिन विजेता कहलाएं। ठीक है। फिर महावीर स्वामी जी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किस भाषा में अपने उपदेश दिए थे? तो प्राकृत भाषा हो जाएगा। ठीक है। और इन्होंने पहला उपदेश राजगीर में दिया, और अंतिम पावापुरी में। ठीक है। यहाँ देख सकते हैं आप, राजगीर और यहाँ पावापुरी, हालांकि सब हाईलाइटेड है। फिर आगे है, महावीर स्वामी का प्रथम भिक्षु जो है उनका दामाद जमाली बना था। हाँ चलिए आगे। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात या बाद महावीर स्वामी ने कुल 5 नियम बताए। अब देखिए, जो 23वें तीर्थकर थे वो कितने बताए थे? 4 चतुरायन धर्म, इनका पंचायन धर्म आ गया। इन्होंने कहा कि हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना, संपत्ति ना रखना, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, जो सबकी जड़ है, वो है ब्रह्मचर्य रहना, यानी शादी नहीं करना है। शादी करते हैं तो उसी के चक्कर में सब कुछ होता है, उल्टा सीधा, है ना। तो इन्होंने ये बात कही। चलिए आगे। महावीर स्वामी ने त्रिरत्न का ज्ञान भी दिया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। और त्रिपिटक अगर होगा तो हो जाएगा बौद्ध धर्म में। ठीक है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं बल्कि आत्मा की मान्यता को महत्व दी गई है, और इसीलिए महावीर स्वामी ने मूर्ति पूजा और कर्म कांड का विरोध किया था। फिर आगे, महावीर स्वामी ने पुनर्जन्म को माना और पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण आत्मा को बताया। उन्होंने कहा एक आत्मा दूसरी आत्मा में जाकर पुनः एक नए शरीर का निर्माण करती है। और 72 वर्ष की उम्र में महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई, जिसको निर्वाण कहा गया। और 468 ईसा पूर्व बिहार के पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। महावीर स्वामी के 2 अनुयायी, एक स्थूलभद्र थे और एक भद्र बाहु थे। स्थूलभद्र जो है ये श्वेतांबर हुआ करते थे, जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, उनके पक्ष में थे। स्थूलभद्र के जो अनुयायी होते थे वे श्वेत वस्त्र धारण करते थे या पहनते थे, जबकि भद्रबाहु के जो अनुयायी होते थे दिगंबर, यानी उघारे रहते थे। उघारे मतलब नग्न रहते थे, नंगा रहते थे। ठीक है। तो इस तरह से ये 2 अलग अलग गुटों में जैन धर्म भी बट गया था, जैसे कि बौद्ध धर्म बटा था हीनयान और महायान में। ठीक है। आगे, मौर्य काल में 12 वर्ष का भीषण काल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत में कर्नाटक चले गए, और उनके साथ चंद्रगुप्त भी आए थे, जिन्होंने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। ये देखिए महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन आ चुका है। कौन सा शासक था जिसने श्रवणबेलगोला में अपना कह सकते हैं प्राण त्यागा था या संलेखना विधि द्वारा त्यागा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। जैन धर्म के प्रचार के लिए 2 जैन संगीति हुई थी। 2 जैन संगीति हुई थी। एक प्रथम वाली जो है 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र के संरक्षण में, और दूसरी वाली जो हुई थी, द्वितीय वाली, वो 6ठी शताब्दी यानी 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में क्षमा श्रवण के लिए 2 जैन संगीतियां हुई। पहला 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र थे, और द्वितीय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व वल्लभी गुजरात क्षमा श्रवण। इसके जो कह सकते हैं संस्थापक थे। ठीक है। पहली वाली जो 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र द्वारा, द्वितीय जो 6ठी शताब्दी यानी 512 में वल्लभी गुजरात में और क्षमा श्रवण द्वारा। ठीक है। और जैन धर्म के कुछ प्रमुख राजा थे, उदयन है, वंद राजा है, चंद्रगुप्त मौर्य है, कलिंग नरेश, खारवेल, और कलिंग का नरेश था खारवेल, और राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष, चंदेल शासक, ये सारे लोग इसके मुख्य कह सकते हैं संरक्षक कर्ता के रूप में थे। ठीक है। श्वेतांबर देखें और दिगंबर, दोनों में अंतर क्या है? इसे स्थूलभद्र ने प्रारंभ किया था, और दिगंबर वाले को भद्रबाहु ने। ये सफ़ेद वस्त्र पहनते थे और ये उघारे उघारे रहते थे, यानी नंगा रहते थे, निर्वस्त्र। महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है, और ये मानता था कि नहीं मिल सकता है। इसमें 19वें तीर्थकर मल्लीनाथ महिला थी, और इसमें मल्लीनाथ को इन्होंने पुरुष माना। इनके अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे, और इनके अनुसार विवाहित नहीं थे, यानी दिगंबर वाले के अनुसार। आगे देखें। जैन धर्म किसी एक काल की रचना नहीं, इसका संकलन भिन्न भिन्न कालों में हुआ, और जैन साहित्य को आगम कहा गया। क्या कहा गया? आगम। आगम का अर्थ होता है सिद्धांत। इसमें देखिए, इसको ऐसे ही रटना है। 12 अंग बताए गए हैं, 12 उपांग बताए गए हैं, 10 प्राकीर्ण बताए गए हैं, 6 छेद सूत्र बताए गए, और 4 मंगल सूत्र बताए गए हैं। मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। मथुरा जो था जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था, और मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से ही है। आगे है, कर्नाटक के चामुंड शासकों ने श्रवणबेलगोला
में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया। और मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया। ये टेट में 2-3 बार आया है। और राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ये भी जैन धर्म से संबंधित है। ये क्वेश्चन 10 बार आया है परीक्षाओं में, ठीक है। तो चलें, इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ वीडियो को यहीं पर आज समाप्त करते हैं। फिर पुनः हम बौद्ध धर्म को लेकर आएंगे, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और फिर आगे पुनः दूसरी वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। धन्यवाद।